चल फेंक जहां तक भाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। लो भाई, महीने भर की मैराथन धूप छांव हार जीत और उम्मीदों के बाद आखिर देश को एक स्वर्ण का स्वाद चखने का अवसर मिल ही गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, आज तो पूरे देश की जुबा पर केवल एक ही नाम है, नीरज चोपड़ा। हो भी क्यों ना, देश को 13 वर्षों बाद गोल्ड दिलाने का श्रेय जो जाता है नीरज चोपड़ा को। साथियों, मैं आपको बता दूं कि वे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक में दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि इससे पहले 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। साथियों, हम आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और ये भारतीय सेना के राजपुताना राइफल्स में सूबेदार के पद पर पदस्थ हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 में हुआ था और ये अपनी 23 वर्ष की उम्र में ही टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर गौरव का एहसास कराया है। साथियों, हम आपको बताते चलें कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा में हिस्सा लिया था, जहां नीरज चोपड़ा भारत की ओर से ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले दूसरे इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। तो वहीं किसी भी विश्व चैंपियनशिप में वे अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं। साथियों, नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इस प्रकार भारत ने अपना सफर 7 पदकों के साथ, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज मेडल है, अपना सफर टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वें स्थान पर रहकर समाप्त किया है। साथियों, हम आपको बता दें कि भारत का यह अब तक का ओलंपिक इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन है। इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक में कुल 6 पदक, जिसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हाथ लगे थे। साथियों, हम आपको बताते चले कि भारत को भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाया है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने पहले ही दिन सिल्वर मेडल भारत को दिलाया था। रेसलर रवि कुमार दाहिया ने सिल्वर मेडल दिलाया है। शटलर पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। रेसलर बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। बॉक्सर लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक दिलाया है। इस प्रकार कुल 7 मेडल के साथ भारत ने इस ओलंपिक का समापन किया है। दोस्तों, आइए नजर डालते हैं कि खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा है वो किस प्रकार से रहा है। ये जो हम निष्कर्ष और समीक्षा करने वाले हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये सारे फैक्ट, ये सारे डेटा आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना जरूरी है। तो साथियों, एथलेटिक्स में पिछले 100 वर्षों से अधिक समय में भारत का यह पहला ओलंपिक पदक है। भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को 87.58 मीटर भाला फेंककर दुनिया को स्तब्ध कर दिया। साथियों, कुश्ती में स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार पहलवान बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकुन को 8-0 से हराकर कुश्ती प्रतियोगिता में 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और भारत को गौरव का एहसास करवाया। साथ ही रवि दाहिया ने कुश्ती में ही पुरुषों के 57 केजी भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। तो वहीं साथियों, बैडमिंटन में स्टार शटलर पीवी सिंधु ने चीन की विंग जियागो को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनसे भी स्वर्ण पदक की अपेक्षाएं थी। साथियों, बॉक्सिंग में
देश को सबसे अधिक मैरी कॉम से उम्मीद थी, पर वे मेडल दिलाने में नाकाम रही। तो इसी खेल में पहली बार ओलंपिक में उतरी लोलिना बोरगोहेन ने 69 किलो भार वर्ग में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर भारत को गौरवान्वित किया। तो वहीं पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक का कोई पदक अपने नाम कर पाई, और वह भी कांस्य पदक था। इससे पहले 1980 में हुए ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। वेट लिफ्टिंग में अगर बात करें तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू ने पहले ही दिन सिल्वर मेडल जीतकर भारत को गौरव का क्षण एहसास कराया था। भारत की अदिति अशोक भी गोल्फ में पदक जीतने की बहुत करीब थी, परंतु मामूली अंतर से उन्हें चौथे स्थान पर ही संतोष करना। साथियों, आपको यह भी जानना चाहिए कि कुल 24 ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक 35 पदक अपने नाम किए हैं। आजादी से पहले 1900 में भारत ने अपने पहले ओलंपिक में 2 रजत पदक जीते थे, जिसका प्रतिनिधित्व किया था नॉर्मन प्रिचर्ड ने। तो ये जो नॉर्मन प्रिचर्ड थे, ये जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था तब इन्होंने 2 रजत पदक भारत को दिलाए थे। इन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल जीता था। तो आइए दोस्तों, हम लोग पूरी सूची देखते हैं भारत का ओलंपिक में अब तक का क्या प्रदर्शन रहा है। तो भारत के ओलंपिक पदक विजेताओं की मैं एक सूची प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम नॉर्मन प्रिचर्ड भारतीय स्वतंत्रता से पहले सिल्वर मेडल लेकर के आए थे। ये मेंस 200 मीटर की जो रनिंग थी उसमें पेरिस ओलंपिक 1900 में सिल्वर मेडल लेकर के आए थे। फिर से उसी ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचर्ड सिल्वर मेडल लेकर के आए थे 200 मीटर की बाधा दौड़ जो होती है, जिसे हर्ट्सल कहते हैं। पेरिस 1900 में ही इनको ये सिल्वर मेडल मिला था। फिर भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मिला था एम्स्टर्डम 1928 में। फिर भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मिला था लॉस एंजल्स 1932 में। उसके बाद फिर हॉकी टीम को गोल्ड मिला था बर्लिन 1936 में। फिर भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मिला था लंदन ओलंपिक 1948 में। उसके बाद पुनः भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मिला था हेलसिंकी 1952 में। फिर भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मिला था मेलबर्न 1956 में। उसके बाद केडी जाधव को ब्रॉन्ज मिला था रेसलिंग में हेलसिंकी 1952 में। और भारतीय हॉकी टीम को फिर सिल्वर मिला था रोम 1960 में। भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मिला था टोक्यो 1964 में। फिर भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला था मैक्सिको सिटी 1968 में। फिर भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला था म्यूनिख 1972 में। फिर भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मिला था मास्को 1980 में। उसके बाद लिएंडर पेस को ब्रॉन्ज मिला था टेनिस सिंगल्स के लिए अटलांटा 1996 में। कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रॉन्ज मिला था वेट लिफ्टिंग में सिडनी 2000 में। राज्यवर्धन सिंह राठौर को सिल्वर मिला था शूटिंग में एथेंस ओलंपिक 2004 में। उसके बाद अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मिला था शूटिंग में बीजिंग ओलंपिक 2008 में। विजेंद्र सिंह को ब्रॉन्ज मिला था बीजिंग 2008 में। और सुशील कुमार को ब्रॉन्ज मिला था बीजिंग 2008 में। उसके बाद सुशील कुमार को सिल्वर मिला था रेसलिंग में लंदन 2012 में। फिर विजय कुमार को सिल्वर मिला था लंदन 2012 में। उसके बाद साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज मिला था बैडमिंटन के लिए लंदन 2012 में। मैरी कॉम को ब्रॉन्ज मिला था बॉक्सिंग के लिए 2012 में। योगेश्वर दत्त को मिला था ब्रॉन्ज लंदन ओलंपिक 2012 में। गगन नारंग को ब्रॉन्ज मिला था लंदन ओलंपिक 2012 में। पीवी सिंधु को सिल्वर मिला था
बैडमिंटन रियो 2016 में। साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मिला था रेसलिंग में रियो ओलंपिक 2016 में। मीराबाई चानू को सिल्वर मिला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। लवलीन को ब्रॉन्ज मिला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मिला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। रवि कुमार दाहिया को सिल्वर मिला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। बजरंग पुनिया को ब्रॉन्ज मिला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो साथियों, उम्मीद है कि इस वीडियो से प्राप्त जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको परीक्षोपयोगी लगी होगी और आपकी जानकारी को बढ़ाने वाली भी लगी होगी। तो साथियों, इसी प्रकार आप हमारे साथ लगातार निरंतर बने रहिए। हम निरंतर आपके लिए जानकारी से भरे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे जानकारी से भरे रोचक वीडियो लेकर के हम आपके बीच में आते रहें और आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब दोस्तों, हम लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर किसी रोचक और जानकारी से युक्त वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।